बच्चों हम लोग जो है ना लेक्चर 5 में कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 6 के अंतर्गत जो है रोल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें रोल्स थ्योरम का जो लेक्चर 6 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करता है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos x प्लस sin x इन इंटरवल 0 to 2 पाई। देखो वो पूरे जो है ना हम लोगों को कंप्लीट राउंड में बता रहा है कि मतलब बताइए जो फंक्शन दिया गया है इस तरह से 0 to 2 पाई में क्या वो फंक्शन जो है रोल्स थ्योरम को जो है सेटिस्फाइड करेगा, वेरीफाई करेगा या नहीं। ठीक है, तो चलो हम लोग इसे देखते हैं। और पता है ना कि 0 to 2 पाई का मतलब क्या होता है, इसका सेंस देखो इसी तरह से कुछ है, जैसे मान लो कि ये 0 होता है, अरे 2 पाई होता है, एंड तो 2 पाई बाई 2 होता है, अरे कितना होता है पाई, अरे कितना होता है 2 पाई बाई 3। ठीक है, नहीं ये 3 पाई बाई 2 होगा, 3 पाई बाई कितना होता है 2 होता है, 3 इंटू 180। देख लो ऐसा क्यों होता है वो मैं समझा देता हूँ। 2 से 91, ठीक है, 9 20 मतलब कि 270 डिग्री, ये डिग्री में इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसका डिग्री में जो वैल्यू होता है कितना होता है 90 डिग्री, और इसका कितना होता है 180 डिग्री, और इसका कितना होता है या तो 0 डिग्री होता है नहीं तो वो 360 डिग्री कंप्लीट राउंड। ये क्वाड्रेंट में हम लोग इस तरह से कुछ जानते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो है ना मतलब पूरे होल राउंड पूछ रहा है। 0 to 2 पाई का मतलब क्या कि पूरे वो कंप्लीट राउंड में बताना है हम लोगों को कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, देंगे पॉइंट पे यस और नो। तो देखो अब यहाँ पे जवाब यस और नो में नहीं देंगे, बनाकर दिखाना है हम लोगों को कि अगर कंटिन्यूअस अगर वो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड कर रहा है तो बताना हम लोग इसमें भी ना कि सी की कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो उस इंटरवल में लाई कर रहा होगा या होगा। ठीक है, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया था कि सबसे पहले जो भी गिवन में फंक्शन दी हुई होती है उसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, और देन क्या करना होता है हम लोगों को कि इसकी सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है तो देखो यहाँ से पहले हम एफ एक्स निकालेंगे, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है नेगेटिव ऑफ साइन एक्स लिख दिया गया यहाँ पे, और प्लस का साइन का क्या होता है कॉस एक्स होता है, हमने लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो उसे थोड़ा सा पलट देते हैं हम, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। पता है ना इसे मैं इक्वल टू उधर नहीं लेकर गया कि मतलब वो निगेटिव हो जाएगा, क्लियर ना, बस ये टर्म को हमने हेर फेर कर दिया। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हो गया। अब यहाँ पे क्लियरली देखो कॉस जो है उसका भी ग्राफ क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, साइन का भी ग्राफ क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, दोनों को ऐड कर देंगे ग्राफ कंटिन्यूअस ही होगा। तो क्लियरली एफ ऑफ एक्स विल कंटिन्यूअस in the closed interval closed interval 0 to 2 pi। ठीक है, as well as f of x will differentiable in the ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। देखो गाइज यहाँ पे जो है ना मतलब रोल्स का जो 2 कंडीशन था वो क्या किया हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हमारे पास जो थर्ड कंडीशन था इसका क्या था वो वैल्यू ऑफ द मतलब फंक्शन पे मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही तो कैलकुलेट करना था ना अगला। ठीक है, तो चलो हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन को देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ से अब हम लोगों को लिखना होगा ना हो, देखो ये फॉर्म सबसे पहले 0 निकालते हैं। ठीक, देखो 0 का मतलब क्या कि जो भी गिवन फंक्शन है जहां जहां x है वहां 0 देंगे। तो चलो cos x है तो क्या लिखना होगा cos 0 प्लस sin x है sin 0। अब यहाँ पे sin 0 cos 0 की जो वैल्यू होता है 1 होता है और sin 0 की वैल्यू 0 होता है, तो कितना जाए 1 आएगा। और इधर से कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास f अगर 2 पाई निकाला जाए तो कितना होगा cos x है। ठीक है, तो cos 2 पाई और प्लस का कितना हो जाएगा sin 2 पाई। ठीक है, देखो गाइस अब यहाँ पे cos 2 पाई की वैल्यू मतलब cos 360 की वैल्यू cos 360 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे कितना हमारे पास sin 2 पाई मतलब sin 360 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो वो जानते हैं। ठीक, देखो अगर cos 2 पाई की बात करते हैं तो मैं बता देता हूँ एक निकालने के लिए कि क्या होगा। ठीक है, देखो cos 2 पाई है तो इसे हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई। ठीक है, अब बताओ cos पाई प्लस पाई का मतलब क्या होता है, पाई प्लस पाई का मतलब होता है माइनस का cos पाई, माइनस cos पाई। ये क्यों हो रहा है
तो कॉस पाई प्लस पाई का मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट जो है ना कॉस का, तो वो रियल एक्सिस के चलते वो कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन उसका जो है थर्ड क्वाड्रेंट अपना घर नहीं है, मतलब उसका उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉस, ठीक है, इसलिए नेगेटिव आ गया। अब इतना के बाद हम लोग क्या करना होगा, माइनस के ठीक है ब्रैकेट लेंगे, कॉस जो पाई दिख रहा है उसे क्या करना होगा, कॉस इसे जो पाई लिखा है ना उसे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिख देंगे, ठीक है। अब बताओ कि cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो cos 90 प्लस थीटा अगर हम बात करते हैं तो कितना होगा, पता है ना, 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, माइनस का साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 2 और माइनस माइनस से तो प्लस ही हो जाएगा। अब cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्लियर है ना। तो हम इस तरह से लिख देंगे, इसकी वैल्यू बना रहा है, आप उसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, sin 2 पाई की वैल्यू 0 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 1, वैल्यू पास इक्वल हो गया। सो f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ कितना गया 2 पाई। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारे पास रोल्स का जो 3 कंडीशंस थे, ठीक है, रोल्स का जो 3 कंडीशंस थे वो क्या होगा हमारे पास सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब जो सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, एक वैल्यू सी कैलकुलेट की बात करते हैं, ठीक। सो हियर ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम are satisfied. So there exists at least one point C, मतलब इसमें पॉइंट हम लोग C ऐसा मिलेगा, देखो 1 point C such that f dash C इक्वल टू कितना होगा 0, ठीक है। देखो अब f dash C की वैल्यू 0 होगी, f dash C हमारे पास कितना आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे ना f dash x, जहाँ जाएगा वहां C पुट करेंगे तो हमारे पास 0 इक्वल टू cos C माइनस कितना होगा sin C, ठीक है। अब इसे इधर करते हैं तो कितना आएगा sin C इक्वल टू cos C अपॉन करते हैं sin C अपॉन cos C इक्वल टू 1, sin C बाई cos C कितना होता है tan C इक्वल टू 1। तो पता है ना कि tan में जो tan C है तो इसकी वैल्यू जो है कितना होता है, C की वैल्यू यहाँ से पाई बाई 4 आएगा, इसका वर्क इधर कर देते हैं। देखो अगर हमारे पास tan C की वैल्यू 1 है तो इसे हम tan C इक्वल टू tan पाई बाई 4 लिखेंगे, क्योंकि tan 45 डिग्री कितना होता है 1, tan यहाँ से कैंसिल हो जाता है, C की वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बाई 4। देखो गाइस एक तो ये हो गया। अब हमें थोड़ा सा क्या करना है ना कि अपने क्वाड्रेंट को देखेंगे, क्वाड्रेंट में क्या करना है वो समझो। देखो अब हमें देखना है कि जो भी इंटरवल दिया है 0 to पाई बाई 0 to 2 पाई, तो क्या उस इंटरवल में कोई और ऐसा वैल्यू है सी का जिसके लिए वो वैल्यू 1 हो रहा होगा पूरे उस फंक्शन का, ठीक है, वो टेस्ट करना है। देखो एक वैल्यू होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पास बताए थे यदि कि पाई होता है, ठीक है, तो tan हमारे पास 45 की वैल्यू जो है वो कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो अगर हम tan को लेकर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो tan तो प्लस में ही होगा, tan कहाँ जाएगा प्लस में जाएगा, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब tan प्लस में जाएगा, इसका मतलब है कि हम पाई से पाई बाई 4 और हमें क्या कर देंगे एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए ये रियल एक्सिस के चलते जो है tan में ही रहेगा, तो tan का कॉर्ड चेंज नहीं करेगा और हमारे पास वैल्यू भी एज यूजुअल जैसे तस रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि tan C इक्वल टू 1, C की वैल्यू पाई बाई 4 एंड यहाँ से एक बात और समझ लेते हैं, tan C इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई बाई 4, tan से tan कैंसिल होगा तो C की वैल्यू कितना आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 4। अब देख लो गाइस 5 पाई बाई 4 जो है ना वो भी हमारे पास 0 to 2 पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक। तो यहाँ से क्लियरली C इक्वल टू कितना लाया हमने पाई बाई 4 और कॉमा यहाँ से क्या कर देंगे 5 पाई बाई 4 बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई, ठीक।
तो हेंस Rod's theorem has been verified। देखो है ना, तो इस तरह से हम लोग जो है ना अपने वर्कआउट इसका कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो नोट इट फटाफट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर जो है ना सेकंड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास। देखो, तो यहाँ पे हमने बताया था कि सी की वैल्यू जो है एक से अधिक भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने देखा कि सी की दो वैल्यू है, दोनों वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल था, तो हमने सी की वैल्यू 2 निकाला इसके अंदर, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन है वो है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, मतलब सेकंड क्वेश्चन, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। और फंक्शन जो है हमारे पास इन्होंने दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गाइज कितना है, साइन एक्स है, ठीक है। कितना है, साइन एक्स है। और इन इंटरवल क्या दिया इन्होंने, 0 to क्या लिया, लेस देन सी लेस देन पाई है, ठीक है। देखो ऐसा है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बताओ यहाँ से सी की वैल्यू क्या होगा, या फिर रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करो, और जिसमें ये इंटरवल इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर इंटरवल इस तरह से देता है यहाँ पे, तो हम लोग को जनरली करना क्या है ना कि सी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही बताना है कि वो क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो सेकंड तरीके से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और में, ठीक है, फाइंड सी ऑफ रोल्स थ्योरम for the function f of x equal to sin x where 0 less than c less than pi। देखो भाई इस तरह से भी जो है ना इन्होंने क्वेश्चन को लेकर चलता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में बस सिंपल यही है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम मतलब इंटरवल देकर चले, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर द, मतलब कि फाइंड सी ऑफ द रोल्स थ्योरम, मतलब रोल्स, देखो रोल्स थ्योरम का सी निकालना हम लोगों को इस फंक्शन के लिए जिसमें सी की रेंज क्या है, मतलब वैल्यू जो दी है वो 0 to पाई है, मतलब उसका वो इंटरवल है। तो क्या करना हम लोगों को, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इन्होंने क्या लिख रखा है, साइन एक्स। देन हम लोग को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है, एफ डैश एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने चीज लिख दिए। अब देखो जो हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है कॉस एक्स आ गया, तो यहाँ से 3 कंडीशन को हम लोग को सेटिस्फाइड करवाना होता है। तो क्लियरली एफ ऑफ एक्स विल कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल, कितना कितना आएगा, चलो 0 को हम पाई ले लेते हैं, ठीक है। एज वेल एज एफ ऑफ एक्स विल डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल क्या क्या, 0 to पाई, ठीक है। अब देखो अब क्या करना हम लोगों को यहाँ पे, जब हमने 2 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया, तो थर्ड कंडीशन क्या है इसका, थर्ड कंडीशन है वैल्यू ऑफ द फंक्शन को हम लोग को इक्वलिटी दिखाना होता है ना। चलो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन को भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, तो फंक्शन तो सिंपल साइन एक्स ही लिखा है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होता है, एंड साइन कितना है, पाई है, तो पाई लिखेंगे। अब देखो गाइस साइन पाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर से वही रूल लगा देते हैं, साइन अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हमें ये करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे हम साइन में आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पाई को हम लिख सकते हैं π/2 प्लस π/2, मतलब कि 90 डिग्री और 90 डिग्री मिलकर 180 होगा। 180 को हम साइन पाई लिखते हैं पाई में, ठीक है। और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ से मतलब जब करेंगे, अभी होता है कितना हमारे पास π/2,
तो अगर हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा की बात करते हैं, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट जो एक्सिस है ना वो क्या है हमारे पास, चेंजिंग एक्सिस है, ठीक है। तो साइन तो सबसे पहले कॉस में चेंज करेगा हमारे पास, तो कॉस आ जाएगा π/2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे। कॉस π/2 का मतलब होता है कॉस का 90 डिग्री, ठीक है। और कॉस का 90 डिग्री वैल्यू विल 0, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 0। तो देखो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π 0, ठीक है, मतलब वो भी 0 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जो तीसरा कंडीशन था इसका का रूल्स का, वो भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट जो हम लोग को वर्किंग होगा वो इस तरह से लिखेंगे। देखो here all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, ठीक है। सो नहीं, देन लिखता हूं यहाँ पे, then there exists at least one point C such that f equal to 0। और हमारे पास इसका f तो मैं रेंज कर चुका हूँ, f कितना था, cos x था, ठीक है। तो therefore यहाँ से कितना लिखना होगा, cos equal to 0। और cos c इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, यहाँ c की वैल्यू कैलकुलेट करने की अगर बात कही जाए तो किस तरह से लिखेंगे। तो फिर से हम लोगों को जो है ना इस तरह से कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है, अगर यहाँ c की वैल्यू पूछा जाए तो 0/cos नहीं लिखना है, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ से हम देखेंगे फिर से यहाँ पे कि cos c इक्वल टू 0 है, तो cos में क्वाड्रेंट के हिसाब से, या जो क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, कॉस में कहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना 0 के इक्वल आता है, जाहिर सी बात है 90 डिग्री पे आएगा, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो इसे लिखकर चलना होगा उसी तरह से हम लोगों को, ठीक है। तो कॉस सी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे कॉस का π/2, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो सी की वैल्यू कितना आ गया, π/2। तो देखो गाइस हमारे पास सी की वैल्यू π/2 आ रहा है, जो इस इंटरवल में तो लाई कर रहा है ना। तो क्लियरली c इक्वल टू π/2 बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0 एंड π, ठीक है। तो हम लोग को देखो रोल्स ने क्या बताया था कि जो भी गिवन फंक्शन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए, और वो जो फंक्शन है हमारे पास वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, मतलब जो भी इंटरवल देगा उस इंटरवल में प्रॉपर्टी, ठीक है। और हमारे पास f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो हमने 3 कंडीशन दिखाया, और वहां से एक वैल्यू c भी निकल कर आता है, तो इस इंटरवल को क्या करता है, बिलोंग करता है। तो हमारे पास ऐसा तो आ गया, हेंस रोल्स थ्योरम हैज बीन वेरीफाइड, हेंस रोल्स थ्योरम हैज बीन वेरीफाइड, ठीक है गाइस। चलो तो पॉज द वीडियो, नोट इट। तो गाइस हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी आ गया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फिर वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x², और इंटरवल क्या है -1 से लेकर +1 तक, ठीक है। तो चलो इसे भी फटाफट वेरीफाई करते हैं। गिवन जो भी फंक्शन है उसे सबसे पहले हमें लिख देना है, गिवन f ऑफ x इक्वल टू x² है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे f' की वैल्यू कितना होगा, x² का 2x होगा। क्लियरली f of x will continuous in the closed interval -1 to 1, as well as f of x will differentiable in the open interval -1 to 1। देखो जो भी गिवन फंक्शन था वो क्या है, एक हमारे पास वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो एक पोलिनोमियल फंक्शन होने के नाते इसका जो ग्राफ बनता है, ठीक है, देखो यहाँ पे
मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है देखो कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। अब जब ऐसा ग्राफ बन रहा है गाइस तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, वो कहीं पर जो है ना ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब है कि जो है चीजें क्या कंटिन्यूअस है। अब जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया यहाँ पे तो इस आसानी से डिफरेंशिएट भी कर पाए, जिसके कारण हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब यहाँ से चलो हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बाद है ना। तो चलो एफ ऑफ पहले हम क्या निकालते हैं, एफ ऑफ मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू -1 इसके फंक्शन की वैल्यू क्या होता है। तो एफ ऑफ -1 निकालेंगे यहाँ पे, और -1 का मतलब इस फंक्शन में पुट करना है माइनस का 1 स्क्वायर आएगा। तो पता है ना -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा +1, ठीक है। और एफ ऑफ 1 अगर निकाला जाए तो 1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। यहाँ प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो यहाँ पे भी हमने देखा all the conditions of Rolle's theorem are satisfied। यहाँ पे भी रूल्स का जो है ना मतलब सारे जो स्टेटमेंट थे वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक सी ऐसा आएगा हम लोग के पास जो उस इंटरवल में क्या होगा पढ़ रहा होगा, है ना। तो चलो हम लोग उसको भी देखते हैं कौन सा वैल्यू है सी के लिए। देखो अगर हम बात करते हैं इसमें सी की वैल्यू का, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से तो लिखना ही होगा हम लोगों को, मतलब कि जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन था, ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, तो वहां से एक सी वैल्यू एग्जिस्ट जो करता है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी such that f dash c इक्वल टू 0, ऐसा तो होता है ना। तो चलो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, f dash 6 की वैल्यू हमारे पास 2x है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 2c इक्वल टू क्या लिखना होगा 0। तो c की वैल्यू कितना आएगा 0/2, तो c कितना आ जाएगा 0 आएगा। अब देख लो यहाँ पे इंटरवल को टेस्ट कर लो फटाफट, क्लियरली c इक्वल टू 0 बिलोंगिंग टू द इंटरवल -1 to +1, है ना। ये तो समझने का चीज है, 0 ही पे कहीं आ रहा होगा इसके बिटवीन में, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे सी की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, सी का जो वैल्यू निकल कर के आया है वो क्या है 0 आ रहा है, एंड 0 लाइज बिटवीन मतलब -1 to +1, इसके बीच में 0 जो है ना लाइज करेगा, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पे बस वो लैंग्वेज जो उनका है वो लिख कर चला कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट सी सच दैट f dash c इक्वल टू 0, और इसमें 0 की सी की वैल्यू कितना आ गया 0। तो लास्ट आता तो पता ही है, हेंस Rolle's theorem has been verified, ठीक है। तो चलो गाइस आज का सेशन कैसा लगा, अगर चीजें जो बताई गई है हमारे द्वारा, ठीक है, वो अगर समझ में नहीं आ रहा हो या किसी तरह का फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। तो आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं, और जाते जाते हम एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे आप सबसे पहले बार अगर नए पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना तो नहीं भूलें, और साथ ही साथ दोस्तों को जो है ना बताएं, है ना, कि चैनल पे इस तरह से पढ़ाई होती है ना, शेयर करें, लोगों को बताएं इसके बारे में, ठीक है। तो चलो आज के सेशन को इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।